नमस्कार दोस्तों, श्री कीर्ति सीताराम टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए इस वक्त की खास खबर। आसरा इस जहां में मिले न मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। आचार्य दीपक भाई जोशी, खुर्जा। मधुबन पीली कोठी स्थित श्री गोपाल संकीर्तन मंडल के 38वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर आयोजित भक्ति ज्ञान यज्ञ में दिव्य भक्तमाल कथा श्रवण कराते हुए हरिद्वार से पधारे परम पूज्य आचार्य दीपक भाई जोशी ने श्रीमुख से अपनी अमृतमयी वाणी से प्रथम दिवस भक्ति की चर्चा करते हुए कहा कि भक्ति का मतलब है भगवान को चाहना। भक्तमाल भक्तों के भीतर के स्वरूप को जानना है। भगवान को समष्टि रूप में भक्त ही चाहता है। भक्त भगवान से कोई चीज नहीं मानता, वो तो भगवान के चरणों में हमेशा उनका स्मरण मानता है। भक्तमाल ही भगवान के दर्शन और उनकी कृपा का साधन है। भक्ति में प्रवेश के लिए 3 बातें आवश्यक हैं। महाराज श्री ने कहा कि भगवान भक्त को कितना अच्छा लगता है, भगवान को कितना अपना मानते हैं, हम भगवान से कितनी आशा रखते हैं। वास्तव में ईश्वर के अलावा हमें किसी से आशा नहीं रखनी चाहिए। भगवान की भक्ति भक्तमाल के चरित्र से हमें प्राप्त होती है, जो हमें जीवन में कल्याणकारी और मोक्षदायिनी है। भक्तमाल भक्तों के चरित्र की कथा है, जिसके श्रवण मात्र से हमारे जीवन के अनेकों कष्टों का नाश होता है और हम परमात्मा की दिव्य कृपा को प्राप्त करते हैं। मंडल के सचिव रमेश कुमार बंसल ने बताया कि भक्ति ज्ञान यज्ञ की यह अमृत धारा 19 दिसंबर से 21 दिसंबर तक अपराह्न 3 बजे से 6 बजे तक चलेगी। 22 दिसंबर दिन रविवार को विराट संकीर्तन सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस भक्ति की ज्ञान गंगा में गोता लगाकर भक्त पुण्य लाभ प्राप्त करें। भगवान की भक्ति और उनकी कथा श्रवण करने का सौभाग्य विरले भक्तों को ही प्राप्त होता है। आज की कथा में नगर के सैकड़ों स्त्री पुरुष भक्तों ने प्रभु की दिव्य कथा को श्रवण कर पुण्य लाभ प्राप्त किया। कार्यक्रम में मंडल के समर्पित कार्यकर्ताओं में अरुण बंसल, अवनेश बंसल, के बंसल, रजत अग्रवाल, जय भगवान अग्रवाल, अजय कौशल, डॉक्टर RC वर्मा, जगदीश चंद्र, संजीव अग्रवाल, कौशल शर्मा, राजेश पचौरी, अशोक सिंह, राम भरोसे लाल सिंघल, हरेंद्र शर्मा, विपिन अग्रवाल, मनीष तायल, मीडिया प्रभारी आचार्य जय भगवान शर्मा आदि ने सेवा कर सहयोग प्रदान किया। दिल में उजाला तेरा चाहिए, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। हमारे सतगुरु महाराज कभी कभी ना साधना सत्संग बुलाया करते थे। हरिद्वार में 3 दिवसीय 5 दिवसीय सुबह 4 बजे साधना होती थी। 1 या 2 भजन गाया करते थे। भजन में जिसकी आंख खुली हुई दिखी, वो रोता हुआ नींद का सबके पीछे था। मुझे वो दिन याद आते हैं। हमें तो कुछ बोलना गाने का सिखाया, मैं सीखा हुआ नहीं हूँ, लेकिन गुरुदेव की याद आती है मुझे। बोले तुम कहाँ कैसे रहा है? साधना में जब साधना करते थे ना, हमारे घर से चादर लेके जाते थे, तकिया लेके जाते थे, एक थाली भी उनकी होती थी, कटोरा भी अपना होता था। दिखे ना दिखे मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। दुनिया से डिपेंड, दुनिया से आस करते इसमें मतलब है, न जाने कब हमें लगा दे देगा, कब हमारी बात काट देगा, कब हमारी कमजोरियां दूसरों को बुला देगा। लेकिन ईश्वर के प्रति तो हृदय से आस जुड़ जाती है। हे ठाकुर, मैं तुमका तुम्हारे अलावा किसी और को आस नहीं करूंगी। मन में बल पैदा होता है, बल पैदा। यही भक्ति का बल भी है। इसीलिए गाया करो, भगवान से कहा करो, गले से नहीं, हृदय से। आसराय से जहाँ का मिलेगा उनको तेरा सहारा सदा चाहिए।
जैसे कि बहुत कम देखने को मिलता है आजकल उछल के कूद रहे सब। जब शब्द हृदय से निकलती है तो हृदय से निकली प्रत्येक आह ईश्वर की प्रार्थना होती है, और ईश्वर की प्रार्थना में प्रण शब्द की भगवान को प्रकट करने के लिए शब्द है, ख्याल कर लो। लेकिन शब्द हृदय पूर्ण हृदय नहीं, इसीलिए गजेंद्र ने हरि कहने से पहले ह कहा तो भगवान वह उसे दाए सरोवर में आ गए। प्रार्थना को अपने हृदय का विषय बनाओ, आज को अपने रूह का विषय बनाओ, और इतनी बात जब ईश्वर तक पहुंचेगी ना, ईश्वर कहीं दूर नहीं, हृदय इधर बैठा है। जब आप कहते हो ठाकुर आसरा इस जहां का मिलेगा मिले, जब हृदय से कहते हो तो भगवान तुरंत आपको पकड़ लेते हैं। अनुभव करना, जरा अनुभव करना, भगवान से नजदीक कोई दूसरा कोई है नहीं, आपका रोमा ही उससे बहुत दूर है, करो भगवान सबसे नजदीक है। इसीलिए मन की परम पूज्य महाराज जी के चरणों में मन से स्मरण करते हुए आओ गोपाल संकीर्तन मंडल के 38वें वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में हम भगवान की और भगवान के भक्तों की कुछ संबंधों की मधुर चर्चा अपनी वृत्ति, अपनी चाह, अपनी इच्छा, अपनी बुद्धि के अनुसार 3 दिन के भीतर सुनने और सुनाने के साथ साथ अपनी चित्त वृत्ति को भी तद अनुरूप बनाने का हम प्रयास करते हैं। त्रिदिवसीय भक्तमाल कथा आप सबके चित्त में बैठे परमात्मा की इच्छा से, उनकी प्रेरणा से उनको ही समर्पित करने का यह भाव आपका बहुत प्रशंसनीय है। सबसे जहाँ का मिले मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले मुझको तेरा सहारा सदा। आप वर्तमान की कथा के भीतर प्रवेश कर रहे हो, और एक भूमिका आज कुछ देर में भूमिका ही सही है, लेकिन इन शब्दों को अपने भीतर की आह का विषय बनाओ। ईश्वर वाह करेगा आह का विषय, और जिस दिन ईश्वर वाह करे तो हम भी उनकी भक्ति की श्रेणी में आ जाएं कि भगवान हमको भी अपने गले में गाना है, बड़े भाव से, बड़े प्रेम से। जहाँ का मिले मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। वो चांद तारे